प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। मैट्रिक्स के सेकंड वीडियो में फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया था, है ना। उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। अब मैट्रिक के सेकंड वीडियो में जो है वहां पे जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे क्या नाम है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग करना सीख रहे हैं। यानी मैट्रिक्स किधर से किधर तरफ जाता है, रो कॉलम क्या होता है, ये सब हम लोग सीखने की कोशिश कर। पहले इसका डिफिनेशन से पहले मैं एक दिखाता हूं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसके बाद आपको डिफिनेशन दिखाऊंगा। पकड़ लीजिए, हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है ए। ओके, इसका नंबर है हम लोग के पास 2 3 5। एक दूसरा है 0 4 9। दो एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में क्या होता है, ये रो वन है हम लोग का, रो वन है ना। ये रो वन जो हो जाएगा ये कॉलम वन हो जाएगा, और रो टू जो हो जाएगा वो कॉलम टू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज को जनरली हम लोग ए बार से दिखाते हैं। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला जो पूरा है, ये वाला जो पूरा है रो वन जो है, पूरा जो है वो हम लोग इस तरह रो कॉलम वन में आ जाएगा 2 3 5। और रो टू जो है, ये रो टू जो है ये कॉलम टू में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलम टू में आ जाएगा। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये वाला पूरा उतर के यहां पे आ जाएगा, और ये वाला पूरा उतर के यहां पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि रो जो हो जाएगा कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है ना? when interchanging when interchanging, है ना, interchanging of rows and columns, where interchanging of rows and column, है ना, then we obtain transpose matrix. Transpose matrix. Okay, if a matrix is A, देन इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है। तो क्या होगा? रोज का और कॉलम का इंटरचेंज होगा तो भी हम लोग को मिलेगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या मिलेगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, तो रो और कॉलम का इंटरचेंज होने से हम लोग को मिलता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, रो और कॉलम का चेंज होने से क्या मिलता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना, इक्विलिटीज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट है 2 3 4 5, और एक मैट्रिक्स है बी, और इसके भी एलिमेंट सेम ही है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यानी जहां इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 है, इसके भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 2 है। इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 है, इसके भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 3 है। इसके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 4 है, इसके भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 4 है। इसके इसके सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में
5 है, इसके भी सेकंड रो सेकंड कॉलम में 5 है, नहीं सारे नंबर आपस में बराबर। यहां 2 है तो यहां भी 2 है, यहां 3 है तो यहां भी 3 है, यहां 4 है तो यहां भी 4 है, यहां 5 है यहां भी 5 है। तो इसको हम लोग कहते हैं, है ना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब कि ए इक्वल टू बी, इसको कहते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यानी क्या होगा, सारे नंबर आपस में नंबर भी सेम हो और उनका प्लेस एलिमेंट्स जो है उनका प्लेस भी सेम हो, तो हम लोग कहते हैं इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स। उसका क्या नाम रखा हम लोगों ने, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं किसको हम लोग इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स, है ना, आर सेड, है ना, इक्वल, आर सेड टू बी equal if number one both matrices have same order, है ना, order of both matrix same, order of both matrix same। दूसरा एलिमेंट, corresponding element of both matrix same, corresponding elements in both matrix same। ठीक है, अगर corresponding elements both matrix में सेम होते हैं तो उसको भी हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक सवाल है हम लोग के पास, ठीक है ना, एक क्वेश्चन हम लोग को दिया है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ एक्स वाई जेड, ये जेड है ना, 5 इक्वल टू -1 2 7 5। देखिए इक्वल मैट्रिक्स है, ये निशान ही बता रहा है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो क्या होगा, ये जो होगा x जो होगा इसके बराबर होगा, सेम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होगा, y जो होगा इसके बराबर होगा, और z जो होगा इसके बराबर होगा। यानी कहने का मतलब x जो होगा -1 होगा, y जो होगा 2 होगा, और z जो होगा 7 होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। जब फिर एक दूसरा देखते हैं, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए एंड बी इफ, है ना, इफ x-3 y a/4 b-1 equal to 0 7 2 9। देखिए अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ये वाला नंबर इसके वाले के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब सो इजी है, बहुत बहुत इजी है। मुझे लग रहा है आप इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं ना, हाँ तो इंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत इजी है, बस जोर घटाओ और क्या, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x-3 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, हो गया। और क्या चाहिए, इससे सिंपल क्या चाहिए भाई साहब, है ना। और देखिए ये है y और ये है 7, इक्वल कर दीजिए, और क्या, 2 3 का मैथ कर रहे हैं, ओके।
अब देखिए ये वाला a/4 इस 2 के बराबर होगा, तो आप क्या कर दीजिएगा, a/4 इज इक्वल टू 2, इसलिए a जो हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत नहीं, सो सिंपल। अब बचा हुआ ये वाला माइनस बी इज इक्वल -1 इज इक्वल टू 9, तो इसको ऐसे कर दीजिए, यहां पे मैं कर देता हूं जगह बचाने के लिए 9, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो सिंपल, सो इजी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि मैट्रिक्स में क्या होता है। आपने देखा अभी इक्वल मैट्रिक्स देखा, और आपने देखा है ना ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या आते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखने से पहले आपको एक चीज देखना होगा कि क्या होता है एडिशन के लिए, क्या क्या चाहिए। पहला एडिशन क्यों होता है तो बाद, एडिशन कैसे होता है बाद में देखेंगे। पहला है ना, अगर टू मैट्रिक्स का ऐड कर रहे हैं, है ना, टू मैट्रिक्स या टू से ज्यादा मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम। पकड़ लीजिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2/3 का, तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये ऐड होगा 2/3 के साथ ही। अगर 2/3 मैट्रिक्स है और आप इसको ऐड करना चाहेंगे 3/2 मैट्रिक्स, तो ये ऐड नहीं होगा, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ऐड होगा। ऑर्डर सेम होगा तभी ये ऐड होगा। ये कंफर्म रहना चाहिए कि ऑर्डर सेम होने पर ही मैट्रिक्स ऐड होगा। इसको एक एग्जांपल से देखिए। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे दे दिया 2 3 5 9, और इसको मैं कहूं कि ऐड कीजिए 2 6 9 5 7 3, तो देखिए ऑर्डर सेम नहीं है। ये क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है, और ये क्या है 2/3 मैट्रिक्स है, तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं होगा। ऑर्डर सेम होना पड़ेगा तभी मैट्रिक्स ऐड होगा। सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि ऑर्डर सेम होने पर ही मैट्रिक्स ऐड होते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स कभी भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला ध्यान रखना है कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होगा तभी मैट्रिक्स ऐड होंगे। ओके, अब आते हैं, मान लीजिए कि आपको मैंने एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है, इसका ऑर्डर है 2 3 -1 5, और एक मैट्रिक्स हम लोग के पास है बी, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, -1 7 6 -2, और मैं बोलूं कि a प्लस बी क्या ऐड होगा, तो बोलेंगे हाँ ऐड होगा। क्यों, क्योंकि a और b दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं। सो ऑर्डर शुड बी सेम। क्या सेम होना चाहिए बेटा, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी आप ऐड कर पाएंगे। अगर ऑर्डर इधर उधर हो गया तो मिलॉर्ड ऑर्डर ऑर्डर करते रह जाएंगे और आपका मैट्रिक्स गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 -1 5, ठीक है, प्लस -1 7 6 2। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा। ओके, तो देखिए ये जो होगा 2 जो होगा प्लस -1 से ऐड होगा, 3 जो होगा प्लस 7 से ऐड होगा, -1 जो होगा वो 6 से ऐड होगा, और 5 जो होगा -2 से ऐड होगा। तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और रो का रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम से ऐड होगा। ठीक है बेटा, है ना, इस तरह से आपको करते हुए जाना है। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसका सॉल्यूशन में छोटा सा मैं लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग को मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
अब आते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या आते हैं? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन होने के लिए ऑर्डर शुड बी, ऑर्डर शुड बी सेम, यानी मैट्रिक का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी सब्ट्रैक्ट होगा। बाकी जिस तरह एडिशन में आपने किया है उसी तरह करेंगे, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है 2 5 9 7 और इसको माइनस करना है, एक सेकेंड मैट्रिक्स में से माइनस करना है 1 -5 2 7। इसको अगर माइनस करना है, कुछ नहीं करना है, माइनस करने के लिए पहला रो पहला इसका इसके साथ, यानी 2 - 1 5 -5, ठीक है, इसका इसके साथ, ठीक है। अब 9 -2, अब 7 का 7 के साथ 7 -7, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 0। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आप कर सकते हैं। जिस तरह से आपने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किया था उसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह ही कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है उसका एडिशन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, उसका एडिशन करने के लिए आपको बोल रहा है। मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं और एकदम इजी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए मैंने दे दिया है 2 3 4, मैं इसका दे दिया है -1 -2 -3, और एक बी मैट्रिक्स मैंने आपको दे दिया है -1 -2 -3, और ये दे 2 3 4। अब मैं बोलूं आप इसको ऐड कीजिए, तो थोड़ा ऐड कीजिए खुद से। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो रखता हूं, आप ऐड कीजिए खुद से, देखिए तो क्या ऐड होता है आपसे। इसको ऐड कीजिए, बहुत ही इजी। अब इससे इजी तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, बहुत ही इजी। आप इसको ऐड कर पाएंगे? देखिए इसको ऐड कर सकते हैं क्या? ठीक है, इसको आपको क्या करना होगा? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। आप इसको ऐड कर पाएंगे क्या? ठीक है, आप इसको ऐड कीजिए, है ना। और कुछ नहीं करना है, क्या करना है बोलिए, क्या करना है आपको, है ना। आपको इसको क्या करना है, बस आपको लिखना है ए प्लस बी इक्वल टू, ए का वैल्यू लिख दीजिए पहले 2 3 4। चूंकि ऑर्डर सेम है इसलिए इसको ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर सेम है इसलिए इसको आप ऐड कर सकते हैं, ओके। अब क्या करना है आपको, जो नंबर है उसी तरह लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए, -3 लिख दीजिए, और इसका नंबर सेम वहां पे लाकर रख दीजिए। 1 वाला है तो -1 यहां रख दीजिए प्लस के साइन के साथ, 3 है तो -2 रख दीजिए प्लस के साइन के साथ, 3 है, -3 रख दीजिए प्लस के साइन के साथ, इसको प्लस के साइन के साथ ये 2 रख दीजिए, प्लस के साइन के साथ ये 3 रख दीजिए, प्लस के साइन के साथ ये 4 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सॉल्व। तो सॉल्व जब आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, नीचे जाने से बचने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जो हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 1 1 1 1 1, और ये क्या हो जाएगा 1। देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका बन जाएगा, एडिशन आपका
हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, एडिशन साथ में ट्रांसपोज के साथ में क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ मैट्रिक्स A is equal to 2 1 3 4 -3 2 and B is equal to 3 - 2 7 4 दो दिया हुआ। ओके, कह रहा है फाइंड ट्रांसपोज, क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए बार या ए टी जो आप लिखना चाहते हैं, है ना, एंड वी टी if possible if possible find पहला A प्लस A ट्रांसपोज, दूसरा B प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब कह रहा है A प्लस A ट्रांसपोज B प्लस B ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है। देखिए आपको दिया है, सॉल्यूशन में आएंगे, देख चलते हैं B प्लस B ट्रांसपोज। तो देखिए अगर आपको A मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स A दिया है 2 1 3 4 -1 2, तो अगर आपको इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, तो हम लोगों ने बात किया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, रो जो हो जाएगा वो कॉलम हो जाएगा, यानी 2 1 3, और ये हो जाएगा, ये सेकंड रो जो हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, 4 -3, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्या, ए प्लस बी आप जोड़ सकते हैं, तो देखिए अगर आप इसका ऑर्डर देखिए तो इसका ऑर्डर जो है 2/3 का ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर जो है 3/2 का, तो कभी भी ये दोनों क्या होंगे, पॉसिबल नहीं होंगे, यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए A प्लस A जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ये क्या होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, डबल एस होता है ना, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। अब आते हैं बी वाले में, है ना, बी आपको दिया है, बी आपको दिया है 3 - 2 7 4 स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, बी ट्रांसपोज आप निकाल दीजिए। तो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा 3 - 2 7 4। ठीक है, पहला रो पर ये वाला जो हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो होगा फर्स्ट रो हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं, तो इस तरह से हुआ। अब कह रहा है कि इसका क्या ए बी प्लस ये होगा, हाँ आप देख लीजिए, यहां पे अगर देखिए तो ये क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है, और अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये भी है 2/2 मैट्रिक्स, तो इसका सम पॉसिबल है, यानी कि बी प्लस बी ट्रांसपोज पॉसिबल है। तो लिख दीजिए, बी का वैल्यू लिख दीजिए 3 - 2 7 4 प्लस 3 7 -2 4। तो ये करना होगा, आपको क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा, ऐड कर दीजिए, 3 है -2 है
7 है, 4 है। तो अब 3 की जगह पर कर दीजिए +3, 7 की जगह पर इधर कर दीजिए +7, 2 ये वहां पे प्लस की जगह पर प्लस -2 और यहाँ पे कर दीजिए +4। अब जो होगा ये आपका आंसर, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, हाँ छोटा सा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 3 3 हो जाएगा 6 और वो 7 -2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से ये आपका एडिशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। आपने यहां तक सेकेंड वीडियो में यहां तक आपने देखा कि ये कैसे काम कर रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज आप हाफिजा क्लासेस पे मुझे यहाँ पे कमेंट्स में मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में समझा सकता हूँ और बता सकता हूँ, ठीक है। कमेंट्स आपके देख के समझा सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया है 5 6 7 -1 और मैट्रिक्स बी दे दिया है आपको, मैट्रिक्स बी दे दिया है -2 7 -1 5 और कह रहा है कि आपको पहला a प्लस बी निकालिए, दूसरा आपको कह रहा है a माइनस बी निकालिए, है ना। तीसरा आपको कह रहा है b माइनस a निकालिए। तो ये आप घर पे निकाल के देखेंगे, बहुत बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत ही इजी चैप्टर है ना। आप इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और पढ़ेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको चलूंगा एडिटिव इनवर्स क्या है ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। ये सब चीजें मैं चलूंगा, ठीक है। पहला चैप्टर में जहां मैंने मैट्रिक्स का अलग अलग मैट्रिक्स का दिखाया था फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैंने उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखाया और ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स आपको मैंने दिखाया। अब इसके बाद थर्ड वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स डिवाइड कैसे होता है, ये सब चीजें दिखाऊंगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इससे मजेदार चैप्टर है, मतलब इससे इजी और मजेदार चैप्टर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तब तक कि आप मैथ को एंजॉय कीजिए मेरे बच्चों और अच्छे से आप देखिए समझिए और हमेशा कॉपी कलम के साथ इसको नोट कीजिए ताकि आपको मजा आए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप मेरे हाफिजा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको, है ना, इसको ये कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हाफिजा क्लासेस ए गैलरी ऑफ एजुकेशन, ए गैलरी ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपको यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।